तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 3 के प्रश्नावली 3 के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें हमें वर्ड्स प्रॉब्लम मिलेगी या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं इनको, कि मतलब ये शब्दों में लिखी हुई है। जो भी आपकी समस्या है इस क्वेश्चन की, मतलब जो भी कंडीशंस हैं वो सब आपकी थ्योरी में लिखी हुई है। इससे आपको क्या बनानी पड़ेंगी, इक्वेशंस, मतलब समीकरण बनानी पड़ेंगी और समीकरण बना के उनको सॉल्व करना पड़ेगा विलोपन से या प्रतिस्थापन से। तो कैसे करते हैं इनको, तो यहाँ पे हमने 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर रखा है। तो पहली वाली कैटेगरी मतलब फर्स्ट टाइप में आपको देखने को मिलेंगे संख्या के ऊपर क्वेश्चंस। तो संख्या के ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको 2 तरीके के मिलेंगे। तो पहला वाला आपके सामने लिखा हुआ है कि डायरेक्ट ही आपको संख्याएं मिलेंगी, उनके अंकों पे बात नहीं होती रही है। जैसे कि मान लीजिए 35 है, 35 में 3 और ये 5 दोनों अलग अलग क्या है, अंक हैं। ठीक है, दोनों क्या हैं, अंक हैं। इन अंकों पे अभी बात नहीं होगी, अभी केवल पूरी संख्या पे बात होने वाली है। तो हम करते हैं इस वाले पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समीकरण बनाते हैं उससे। तो वही क्या कहते हैं पहले वाले क्वेश्चन में, दो संख्या है आपकी दो, x तथा y का आधा तथा x का योग 45 है। ये कहते हैं दो शर्तें मिलेंगी आपको इसमें, क्योंकि यहाँ पे आपको युग्म है। चैप्टर के नाम में आपका क्या है, युग्म है। तो युग्म का मतलब होता है पेयर, तो आपको पेयर मिलेंगे। तो जब पेयर मिलेंगे तो फिर आपको ये सॉल्व करने पड़ेंगे। तो y का आधा तथा x का योग 45 है। हम y का आधा कर देंगे और उसमें x का योग कर देंगे, वो कितना आ जाएगा आपका 45 आ जाएगा। और दूसरी कंडीशन आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, जबकि x का आधा तथा y का योग 55 है, मतलब यहाँ पे x का आधा करना है और y क्या कर देना है, उसमें जोड़ देना है, और वो कितना है, 55 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है, तो हम कैसे करेंगे। तो आपको इसमें संख्या मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले से ही आपको x और y दे रखी है। तो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे या फिर लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट शर्त, पहली शर्त। ठीक है, पहली शर्त क्या हो जाएगी, फर्स्ट शर्त आपकी हो जाएगी कि बाई का आधा कीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, बाई का आधा करिए और उसमें एक्स को जोड़ दीजिए। तो हमने बाई का किया आधा और उसमें हमने एक्स जोड़ दिया, ये कितना है, 45 है आपका। तो देखिए ध्यान से, ये बन गई आपकी नंबर 1 समीकरण। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो दूसरी समीकरण बना लेंगे इसको। चलिए इसे नंबर 1 नहीं देते हैं, अभी इसको सॉल्व कर लीजिए। 1 लगाइए इसके नीचे, तो एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 2x और बटे में 2 आएगा। ठीक है, बटे में 2 आ गया, एलसीएम लेके सॉल्व किया है, बराबर 45। इसे और सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x प्लस y, और ये दो इधर भेज देंगे तो कितना हो गया, 90। इसे मान लीजिए आप समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दूसरी वाली शर्त, शर्त सेकंड। ठीक है, सेकंड शर्त, सेकंड शर्त क्या है, x का आधा कीजिए, y का योग कर दीजिए। x का आधा कर दिया और y का योग कर दिया, इसमें कितना है, 55 है। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये x प्लस 2y बराबर, ये दो कहाँ जाएंगे, 55 के पास, तो ये कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, एलसीएम लेके सॉल्व किया है इसको, ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, आपके पास समीकरण आ गए, अब आप इसमें विलोपन लगाइए चाहे प्रतिस्थापन लगाइए, कोई परेशानी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस वाली समीकरण से, समीकरण 2 से x का मान निकाल लेते हैं। x बराबर कितना आ गया, 110 माइनस 2y। ठीक है, ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 3। प्रतिस्थापन लगा रहे हैं तो हम इसमें ऐसे लगाएंगे, x का मान आ गया, अब इसे किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो हम x का मान जो है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो समीकरण नंबर आपकी ये है, ये x का मान उठाएंगे और इसमें रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 110 माइनस 2y प्लस y
बराबर 90। ठीक है, ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, दो के अंदर गुणा करा देते हैं, तो ये आपका हो गया 220 माइनस 4 बाई प्लस बाई बराबर 90। ठीक है, ये हो गया इतना। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 220 को इधर भेज देंगे और ये हो जाएगा माइनस का 3 बाई बराबर 90 माइनस आपका ये हो गया 220। तो ये घटा लेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 130। ठीक है, 130 माइनस का मैच से मैच कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, अब बाई का मान निकालते हैं यहाँ से, तो बाई बराबर कितना हो गया 130/3। अब हम बाई के मान को समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, जो हमने बनाई थी, प्रतिस्थापन विधि लगा रहे हैं। तो हमारी समीकरण नंबर 3 कितनी है, एक्स बराबर 110 माइनस 2 बाई, तो x बराबर 110 माइनस 2 गुणा 130। ठीक है, 130/3। ठीक है, 130/3। तो ये हो गई आपकी बाई की मान। तो ये x का मान आ रहा है, इसको सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, तो x बराबर ये हो गया 110 माइनस आपका 260, 13×2 = 26/3। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा, x बराबर एलसीएम आ गया 3, और 3 से ये एक को 3 से भाग किया तो 3 बार गया, 3 की गुणा ऊपर कर देंगे तो 330 माइनस 260। ठीक है, तो आपका कितना हो गया, ये घटा लेंगे इसको, 330 और माइनस का 260, तो ये 0, और 13 में से 6 गए तो 7×6 = 13, 7 बचा और ये 0 हो गया। तो x का मान कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 70/3। तो ये दोनों संख्याएं आपकी आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम संख्या वाले टाइप 1 के क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे, दिया होता है शर्तें लगाएंगे और अपने प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अपने सेकंड टाइप की तरफ को, तो करते हैं अपना सेकंड वाला क्वेश्चन, संख्या के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें अंकों की बात हो रही है, यहाँ संख्या की बात नहीं है, यहाँ पे अंकों की बात हो रही है। ये कहते हैं कि 2 अंक की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग। पहले तो संख्या का योग 2 अंकों की और उसके अंकों को पलट दें, उसके बाद उनका योग कितना है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि संख्या हमें कैसे लिखनी है, यहाँ पे कौन सी संख्या लेनी है, हम एक्स वाई करके नहीं ले सकते। जैसे मान लीजिए आपके पास में है 35, तो ये 35 बना कैसे है, ध्यान से देखिए, 3 × 10, 3 जो है दहाई का नंबर है, तो ये प्लस 5 इकाई का नंबर है। ठीक है, इकाई में 1 की गुणा मान लीजिए। तो ध्यान से देखिए कि ये कैसे बना है, 10 की दहाई हो गई, तब 30 हुआ, 30 में 5 जुड़ा, तब 35 बना ये। तो इसी तरीके से ये वाले जो अंक हैं, ये जो अंक हैं, ये दोनों अंक हैं, ये बदलते रहेंगे, लेकिन ये नहीं बदलेगा। 10 दहाई का अंक और इकाई का अंक, दहाई और इकाई नहीं बदलेगी, अंक बदलते रहेंगे इनके। तो दूसरा देखें, जैसे मान लीजिए 62 हो गया, तो ये होगा 6 × 10 प्लस 2 × 1, तो ये 6×10 = 60, 60 में 2 जोड़ेंगे तब कितना होगा, 62 होगा। ये इकाई हो गई और ये दहाई हो गई, ये चेंज नहीं होगी। तो इसी प्रकार हम संख्या क्या बना सकते हैं, इकाई का अंक आप मान लीजिए, जो भी मानना हो आपको, x या y, हम दहाई के अंक को x मान ले रहे हैं, तो ये क्या हो गया 10x, और इकाई के अंक को y मान ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 × y। तो संख्या हमारी कितनी हो गई, 10x प्लस y हो गई। तो यही बात आपको यहाँ लिखनी है कि इकाई के अंक को आप क्या मान रहे हैं और दहाई के अंक को क्या मान रहे हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे, माना इकाई का अंक बराबर कितना मान लेंगे आप, 22 मान लीजिए, और माना दहाई का अंक, दहाई का अंक बराबर कितना मान लेंगे आप, x मान लेंगे। तो संख्या क्या हो जाएगी,
तो संख्या बराबर, तो संख्या बराबर कितना हो गया 10x प्लस बाई, ये संख्या हो गई आपकी। अब उसके अंकों को पलट दें, अंक कौन से हैं, ये इकाई का ढाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, तो ढाई वाले को हम इकाई की जगह पे, इकाई वाले को ढाई की जगह पे, तो ये कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स हो जाएगा। तो लिखेंगे अंकों को उलटने से बनी संख्या, क्या संख्या बनेगी, अभी आपने देखा 10y प्लस एक्स बनेगी, ये दोनों संख्या बन गई आपकी, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों का योग 66 के बराबर है, जोड़ दीजिए आप इन्हें, तो 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66। सॉल्व करिए आप इसको, जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट खोल देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस है नहीं इसमें, प्लस 10y प्लस एक्स बराबर 66, तो ये कितना होगा 11 और ये भी 11 है, तो 11x प्लस 11y बराबर 66। 11 इसमें से कॉमन कर लेंगे और इसके नीचे भेज देंगे तो कितना बचेगा, x प्लस वाई बराबर 11 भेज दिए तो कितना रह गया ये आपका, ये रह गया आपका 6। ये हो गई समीकरण नंबर आपकी 1। अभी क्वेश्चन में रह गया है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ तक हुआ है, अभी आगे पढ़ते हैं। कहते हैं यदि संख्याओं के अंकों का अंतर 2 है, ये सेकंड शर्त है, यहाँ से चल रही थी आपकी क्या, फर्स्ट शर्त, ठीक है, पहली शर्त चल रही थी यहाँ से, अब आ रही है आपकी सेकंड शर्त। सेकंड शर्त से क्या आ जाएगा, अब यहाँ लिखेंगे आप सेकंड शर्त, सेकंड शर्त क्या आ जाएगी, दोनों के अंकों का अंतर, अंक क्या है इकाई ढाई, तो ढाई बड़ी होती है, बड़ी पहले रखेंगे और इकाई हम बाद में रखेंगे, छोटी होती है, तो कितना आएगा 2, प्लस का 2 चाहिए तो बड़ा नंबर पहले और छोटा नंबर बाद में, तो ये हो गया, ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को लेके सॉल्व कर लीजिए, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, ये तो अब आप सॉल्व भी कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 2x बराबर 8, तो x कितना आ गया, x 2 के नीचे चला जाएगा, ये 8, 8 के नीचे 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, आपका आ गया ये x जो है ढाई का अंक आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, बाई का मान इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, इसमें रख देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर 6, तो x रख देंगे तो कितना हो जाएगा 4 प्लस बाई बराबर 6, तो बाई बराबर आपका कितना आ गया 6 माइनस 4 2 हो गया, क्योंकि 4 इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये आ गया आपका इकाई और दहाई के अंक आ गए, ठीक है। तो आप लिखेंगे, तो संख्या, संख्या बनाइए, संख्या क्या थी 10x प्लस बाई, तो 10 गुणा 2, नहीं x की वैल्यू 4 है प्लस बाई की वैल्यू 2, तो कितना हो गया ये 40 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 42, तो आपकी संख्या कितनी आ गई 42, ये आपका आंसर हो गया। तो इस दो ही टाइप के संख्याओं के सवाल मिलेंगे, किसी में संख्या डायरेक्ट होगी और किसी में संख्या के अंकों की बात होगी। जब अंकों की बात होगी तो आपको संख्या ऐसे बनानी है, ठीक है, सीधे अंक ऐसे रखने हैं और पलट के ऐसे लिखने हैं, लेकिन ये तभी है जब x आपका ढाई हो और ये इकाई हो, है ना। अगर आप आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, इकाई का अंक आप x मानते हैं और ढाई का अंक y मानते हैं तो पलट जाएंगे ये, ठीक है। तो करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। तो सेकंड टाइप है हमारे पास में आयु वाले क्वेश्चंस। आयु वाले क्वेश्चंस मोस्टली एक ही जैसे ही होते हैं, जो आपके सामने लिखा है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा, बस थोड़ा सा यही फर्क हो सकता है कि 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले, तो यही बस इसमें हेर फेर हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जैसा कि आप एक चीज देख लीजिए कि हम कहते हैं मेरी अभी आयु मान लीजिए कि 10 साल है, अगर 10 साल उम्र है तो मैं कहूँगा कि
कितने साल बाद? अगर मैं बात करूं अभी की, आपकी एज कितनी है? अभी एज है आपकी 10। तो अब मैं आगे बात करता हूं कि इसमें दो चीजें लगाते हैं। एक तो लगाते हैं 2 साल बाद। 2 साल बाद, 2 साल बाद क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगी। हुआ कैसे? 2 साल हमने इसमें प्लस किया, ना कि हमने गुणा की, ना हमने भाग किया, हमने क्या किया इसमें? प्लस किया। तो हम उम्र में क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और जैसे मैं कहूँ पहले, 2 वर्ष पहले, पहले की बात कर रहा हूँ तो पीछे जाएंगे, तो पीछे जाएंगे तो 10 में से 2 माइनस होंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगी आपकी, 8 वर्ष एज हो जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार हम इन क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कहते हैं। और एक बात याद रखेंगे, जो बड़ा है इसमें वो बड़ा ही रहने वाला है, छोटा छोटा ही रहने वाला है, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना है आपको। ये क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं। तो इसमें कहते हैं कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो पिता हमेशा बड़ा रहता है, पिता इस टाइम पे बड़ा है, कितना बड़ा है? 4 गुना बड़ा है अपने बेटे से। बेटे की उम्र जो है पिता से 4 गुना ज्यादा है, पिता की आयु, ठीक है, बेटे से। तो 5, ये हो गई पहली शर्त आपकी यहाँ से यहाँ तक कि 4 गुना है कौन? पिता 4 गुना है अपने बेटे से। 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 5 वर्ष बाद मतलब आगे जाने की, फ्यूचर में जाने की बात हो रही है, फ्यूचर में ले जाएंगे तब की बात हो रही है। तो कितनी हो जाएगी उसकी आयु? 3 गुनी हो जाएगी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो आपको पहले इन क्वेश्चंस में हमेशा क्या करना होगा? वर्तमान आयु माननी पड़ेगी आपको। तो इन क्वेश्चन में क्या मानेंगे? माना पिता की वर्तमान आयु। हर बार आपको वर्तमान आयु से ही आप आगे पीछे जा सकते हैं, पुरानी आयु से आगे पीछे नहीं जाएंगे। तो वर्तमान आयु पिता की x वर्ष मान लीजिए, ठीक है। अब पुत्र की मान लीजिए, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 22 वर्ष हो जाएगी। अब क्या करेंगे? पहली कंडीशन लगाएंगे, जो पहला स्टेटमेंट दिया है फर्स्ट शर्त में लिखेंगे, या प्रश्नानुसार भी लिख सकते हैं कि पिता की वर्तमान आयु पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो पहले आप क्या करिए, यहाँ पे बराबर करने की बात हो रही है, तुलना हो रही है यहाँ पे। जब तुलना करते हैं तो दोनों की एजों को आप बराबर में रख लीजिए। अब आपको डिसाइड करना होगा कि 4 की किस में गुणा करनी है। ये है बेटा, ये है पिता, और पिता पहले ही 4 गुना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, पिता ही बड़ा है। पिता कितना बड़ा है बेटे से? 4 गुना। ये पहले से ही 4 गुना है। बेटा क्या है? छोटा है 4 गुना, है ना। 4 गुना छोटा है। तो देखिए ध्यान से, अब हमने बराबर में रखा है तो पिता तो पहले से ही 4 गुना है। तो पिता के बराबर अगर आप बेटे को लाते हो तो हमें बेटे में 4 गुने करना पड़ेगा इसे। इसमें 4 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी, तभी पिता के बराबर आएगा, क्योंकि पिता बड़ा होता है हमेशा। अगर पिता को बेटे की तरफ लेके जाएंगे आप तो पिता को छोटा करना पड़ेगा, मतलब 4 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ 4 गुने की बात हो रही है तो 4 की गुणा हमें कहाँ करनी है? हमें करनी है छोटे वाले में। छोटे वाले में इसलिए करनी है क्योंकि हमने उसे बड़े वाले के बराबर रखा हुआ है, ठीक है। तो हम 4 की गुणा यहाँ पे कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? x बराबर 4 बाई। तो ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई, ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे? दूसरी शर्त लगाएंगे, शर्त 2 लगाएंगे, सेकंड शर्त लगाएंगे। सेकंड शर्त में कहते हैं कि 5 वर्ष बाद, तो पहले इनको हम क्या करेंगे? वर्तमान आयु से 5 वर्ष आगे लेके जाएंगे इनको। तो यहाँ पे लिखोगे आप 5 वर्ष बाद, ठीक है। क्या लिखना है आपको? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद अब पिता की आयु बताइए। अब वर्तमान आयु नहीं रहेगी, अब आप आगे जा रहे हैं, फ्यूचर वाली आयु हो जाएगी, उसे नहीं लिखेंगे, पिता की आयु लिखेंगे बस सीधा आप इसको। तो पिता की आयु कितना हो जाएगी? अब जुड़ेगा। अब आपको मालूम है, आगे ले जाएंगे तो जोड़ेंगे और पीछे ले जाएंगे तो घटाएंगे। तो आगे लेके जा रहे हैं तो कितना हो गई? x प्लस 5 वर्ष। कितनी हो गई? x प्लस 5 वर्ष हो गई। अब जब पिता आगे गया तो पुत्र थोड़ी नहीं पीछे रह जाएगा, वो भी साथ में आगे जाएगा, उसकी भी उम्र बढ़ेगी, है ना। तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 22 प्लस 5 वर्ष। कितनी हो गई? 22 प्लस 5 वर्ष। अब क्या कहते हैं, 5 वर्ष तो हम ले आए उन्हें आगे, उनकी आयु की 3 गुनी है पिता की आयु। अब तुलना करिए इनकी, रख लीजिए पिता की आयु इधर रख लीजिए और इधर रख लीजिए आप
बेटे की आयु। तो फिर से आप ध्यान से देखिए, बड़ा कौन है? पिता बड़ा है। जब पिता बड़ा है तो बेटा बराबर में लिखा है, तो बेटे को हमें पिता के बराबर लेके आना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो अब हम क्या करेंगे, बेटे को हम पिता के बराबर लेके आएंगे, तो हमें 3 की गुणा बेटे में करनी पड़ेगी। अब ये दोनों बराबर हो गए। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करके क्या करेंगे, तो चाहे, हाँ सॉल्व कर लीजिए, अभी नहीं रखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं पहले। कितना हो गया? 3 बाई प्लस 5, 15 हो गया ये, सॉरी, 3 पंजे 15। तो 3 बाई को इधर ले आते हैं, तो x माइनस 3 बाई बराबर 5 इधर चला जाएगा, 15 - 5। ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आपके पास x बराबर 4 बाई है, तो x का मान यहाँ लगा दीजिए। तो कितना हो गया? 4 बाई - 3 बाई बराबर कितना हो गया? ये हो गया आपका 10। यहाँ से कितना निकल आया? यहाँ से बाई की वैल्यू आ रही है, देखिए बाई बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। तो ये बाई किसको माना था आपने? बेटे की आयु। किसकी मानी थी? पुत्र की आयु। पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु 10 वर्ष है। तो भाई पिता 4 गुना ज्यादा है, तो आप पिता की आयु बना दीजिए। तो की आयु पिता की आयु बराबर, तो ये देखिए ध्यान से, 10 को उठा के यहाँ लगा दीजिए समीकरण में। ये देखिए 10 यहाँ रख दीजिए, कितना हो गया? एक्स क्या है? पिता की आयु। तो ये कितना हो गया? 40। पिता की आयु कितनी हो गई? 40 वर्ष। 4 × 10 बराबर कितना हो गया? 40 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। सभी क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं, कुछ नहीं करना है, शर्तों को पढ़ना है और सॉल्व करना है। और सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये इस टाइप के इक्वेशंस मिल जाएंगी जिन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। बस आपको ये याद रखना है कि बाद में या पहले, और जितना गुना है उतने की आप बेटे की उम्र में गुणा कर दीजिए। आपका क्वेश्चन हो जाएगा, गलत नहीं होगा, 101% सही हो जाएगा, क्योंकि पिता हमेशा बड़ा होता है। इसलिए बेटे को हम पिता के बराबर लाएंगे तो हमें उस नंबर की गुणा बेटे की आयु में करनी पड़ेगी। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के बारे में, जिस जो है आपके भिन्न के ऊपर। ठीक है। भिन्न वाले क्वेश्चंस में सीधा सा कॉन्सेप्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अंश और हर को हमें अलग अलग नहीं बताना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको बस भिन्न माननी है। इसमें आपसे भिन्न ही पूछी जाएगी, भिन्न ज्ञात कीजिए, तो आपको भिन्न माननी है और कुछ नहीं करना है। अगर भिन्न के अंश में कुछ जोड़ने की कहते हैं तो सिर्फ अंश में जोड़ दीजिए, या अंश और हर में दोनों में जोड़ने की कहते हैं तो दोनों में जोड़ दीजिए, या घटाने की कहते हैं तो उसमें घटा दीजिए अंश और हर में से। तो देखते हैं इसी क्वेश्चन में यही कहा गया है, कैसे होता है देखते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर मतलब दोनों में एक जोड़ने पर, दोनों में एक जोड़ देंगे, का मान 4/5 हो जाता है। तो पहले हम क्या करते हैं, फिर यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दीजिए, तो दोनों में से एक घटाना है, ऊपर जोड़ना था और यहाँ घटाना है। घटाने पर नई भिन्न बनती है आपकी 3/4। तो हमें भिन्न ज्ञात करनी है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? मान लीजिए आपको क्या मानना है? भिन्न माननी है। माना भिन्न बराबर x/22। इसमें अंश और हर अलग अलग नहीं बताना है, डायरेक्ट भिन्न माननी है। तो आपको अब क्या लिखना है? पहली शर्त। ठीक है। पहली शर्त या प्रश्नानुसार जैसा आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो पहले में क्या कह रहे हैं कि अंश और हर में एक जोड़ दो। तो अंश में भी भैया हमने एक जोड़ दिया और हर में भी हमने एक जोड़ दिया, ये बाई है। ठीक है। बाई में भी हमने एक जोड़ दिया, अंश में भी एक जोड़ा, हर में भी एक जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, तो मान तो बराबर में ही आता है। ठीक है। इतनी भिन्न बन गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके हम अपने क्वेश्चन को इक्वेशन बना लेंगे। तो सॉल्व करिए, ये कितना हो जाएगा? सॉल्व करते हैं तो कैंची की गुणा कर दीजिए, तो इधर 5 की गुणा कर दीजिए, 5x + 5, और इधर गुणा कर दीजिए 4 की, 4/+4। इसको इधर ले आइए और उसको उधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो गया? 5x - 4y बराबर 5 इधर जाएगा तो 4 - 5 -1 हो गया। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। ठीक है। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी वाली शर्त पढ़ते हैं, उससे बनाते हैं कंडीशन। तो यहाँ पे डाल लीजिए बराबर में, ताकि सामने रहेंगी दोनों शर्तें। तो ये कौन सी शर्त है आपकी? सेकंड शर्त।
तो सेकंड शर्त में क्या कहते हैं, यदि अंश और हर प्रत्येक में से एक घटा दीजिए। तो भिन्न हमारी ये है, इसके अंश में से एक घटाया और हर में से एक घटा दिया, और घटाने के बाद नई भिन्न कितनी बन गई आपकी, 3/4 बन गई। अब जब बन गई तो इसकी कैंची की गुणा कर दीजिए। तो कितना हो गया ये, 4x-4 बराबर 3y-3 हो गया। अब 3y को इधर ले आइए, 4 को उधर भेज दीजिए, तो कितना हो गया, 4x-3y बराबर 4 प्लस के हो गए, 3 माइनस के हैं तो प्लस का 1 बचेगा। ये हो गई आपकी समीकरण नंबर 2। कितना आसान है, दोनों समीकरण बन गई। अब आप क्या कीजिए, अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके क्या निकाल लीजिए, x और y के मान निकाल लीजिए और भिन्न में x की जगह और y की जगह रख दीजिए, भिन्न बन जाएगी। अब आपकी इच्छा रहेगी कि आप विलोपन लगाते हैं या प्रतिस्थापन लगाते हैं, जैसा चाहें आप वैसा लगा सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों को पहले बराबर कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम गुणा कर देते हैं 3 से और इसे गुणा कर देते हैं हम कितने से, 4 से। ठीक है, कर दीजिए। तो इसे 3 से गुणा करने पे कितना हो गया, 3 पंजे 15 माइनस 3 चौक 12y बराबर -3। ठीक है, और इसे गुणा कर देंगे 4 से, 4 चौक 16x माइनस 4 तियाँ 12y बराबर आपका हो गया 4 एकम 4। आप सॉल्व करते हैं, दोनों सेम साइन के हैं तो साइन चेंज करने पड़ेंगे नीचे वाली समीकरण के। तो ये प्लस का है माइनस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, ये प्लस का है तो माइनस हो गया। अब आपके पास कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देखिए, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब ये माइनस का x बचेगा 15 प्लस के 16 माइनस के, तो यहाँ से कितना हो गया, माइनस का 7 हो गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई 7। तो x क्या है, आपका आंसर है। अब x का मान आ गया, अब आप इन दोनों में से किसी समीकरण में रख दीजिए, y आ जाएगा। तो बताइए कौन सी में रखें, इस वाली में रख देते हैं x का मान। तो 4 गुणा 7 माइनस 3y बराबर 1। तो 7 चौक 28 हो गया माइनस 3y बराबर 1। अब हम इसको इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, -3y बराबर हो गया आपका 1 माइनस 28, 28 हो गए माइनस के, -3y बराबर कितना हो गया, माइनस का 27, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अब आप देखिए कितना हो गया, y बराबर कितना हो गया, 27/3 हो गया, 3 नेम 27 हो गया। तो y का मान आपके पास कितना आ गया, 9। अब आपको क्या करना है, यहीं पे नहीं छोड़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन में भिन्न मांगी है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, भिन्न बराबर जो आपने माना था x/y, तो x कितना आया 7 और y आ गया 9। ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप से सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, यही सबसे इजी वे है सीखने का। अब आप कर सकते हैं सारे क्वेश्चंस को। चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, उन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करते हैं।